नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। देखिए, जब प्रश्न जीवन मृत्यु का होता है ना, तो मृत्यु की विजय स्वाभाविक है, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है। लेकिन अगर आपके अंदर जिजीव इच्छा है तो मृत्यु के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एक मुख्य सूत्र है। जीवन में याद रखिए, हताश ना होना आपके विजय की सबसे पहली निशानी है। अर्जुन इतने योद्धाओं के साथ युद्ध करने के बाद उत्तर कुमार से कहता है, एतन्नाम प्राप्यानेकम यत्र तालो हिरणमया। जहां जिस ध्वजा के ऊपर ये सोने का ताल वृक्ष बना हुआ है ना, पितामह भीष्म का ये रथ है, उनके पास लेके चलो, मैं उनके साथ भी युद्ध करना चाहता हूं। उत्तर कुमार को ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गायें पहुंच चुकी हैं, सभी योद्धाओं को परास्त कर लिया है। अब भैया वापस भाग चलो यहां से, अब लड़ने से क्या फायदा है। वो कहते हैं, नाहम सख्यामि वीरः नियंतुम ते हयोत्तमान। भैया, इन तुम्हारे घोड़ों को, इस तुम्हारे रथ को चलाने की अब मुझ में ताकत नहीं है। मनो व्यूहल तीव में, अब मेरे प्राण जो हैं वो सूखते जा रहे हैं, मन व्याकुल होता जा रहा है। भैया, ऐसा तो है नहीं कि बाण खाली अर्जुन को लगे हैं, उत्तर कुमार को भी उतने बाण मारे गए हैं। अब जो अर्जुन ने काट दिए होंगे वो कट गए, लेकिन जो लग गए हैं, जिन्होंने छील दिया है, जिन्होंने काट दिया है, वो तो लगे हुए हैं ना। तो अब उत्तर कुमार के बस का नहीं है। वो कहते हैं, द्रवंतीव दिशो दश, दसों दिशाएं मुझे घूमती सी दिखाई दे रही हैं। आज से पहले कभी भी इस प्रकार का संग्राम मैंने देखा ही नहीं है। अरे जिधर से देखो उधर से बाण आ रहे हैं, कहीं से गदा आ रही है, कहीं के कुछ आ रहा है, सब तरफ गर्जनाएं हो रही हैं। अवसीदंति में प्राणा भूरियम चलती वच। मेरे प्राण बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी निकल जाएंगे, और पूरी ये धरती जो है ना, वो तो मुझे गोल गोल घूमती सी दिखाई दे रही है। न च प्रदोदम रश्मि से संयंतु शक्ति रस्ति में। और अब इन घोड़ों की लगाम में पकड़ के इन घोड़ों को चला पाऊं, ये मेरे अंदर शक्ति नहीं है। उत्तर कुमार तो अपने हथियार डाल देते हैं कि मुझ में ताकत नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं, राजपुत्रोसी भद्रम थे कुले मत्स्य विश्रुते। अरे मत्स्य जैसे प्रसिद्ध कुल में आपका जन्म हुआ है, आप राजकुमार हैं। शत्रु दमने जातस्तुम, अरे शत्रुओं का संहार करने के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है। नाम सीधे तुम्हारा रसी, तुम इस प्रकार से घबरा नहीं सकते हो, तुम इस प्रकार से पीछे नहीं हट सकते हो, तुम इस प्रकार से व्यवहार कैसे कर सकते हो। आज मैं तुमको अपना वो श्रेष्ठ पराक्रम दिखाऊंगा। अभी अर्जुन का श्रेष्ठ पराक्रम तो दिखाना बाकी है। ये जो कुछ दिखाया ये तो शायद सिंपल है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के मन में भी कहीं ना कहीं इनके प्रति करुणा है, और अभी उनको लगता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो इस संसार में अगर कोई है तो अपनी पीढ़ी के तो सबसे श्रेष्ठ योद्धा पितामह भीष्म ही हुआ करते थे। तो कहते हैं, थोड़ी देर मेरे रथ के घोड़ों को संभाल के रखो, ईश्वस्त्रे शिक्षितम चित्रम अहम दर्शयितास्मि। मैंने जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ युद्ध कला सीखी है, आज तुम्हें अपनी वो युद्ध कला में दिखाऊंगा। तुम्हें पता है, मैंने इंद्र के पास से उनकी आज्ञा देने मात्र से जो कालखंड और पौलोमी जाति के दैत्य और राक्षस थे ना, हजारों को एक साथ मार दिया। 60,000 महारथी थे, जिसमें हिरण्यपुर के रहने वाले उन 60,000 महारथियों को अकेले जाकर के मैंने समाप्त किया था। और ये सब मैं कैसे कर पाया हूं? तो रौद्रम रुद्राद अहम यस्त्रम वारुणम वारुणादपि। मैंने रौद्र अस्त्र को रुद्र के पास से प्राप्त किया है, वरुणास्त्र को स्वयं वरुण देव के पास से प्राप्त किया है, आग्नेयास्त्र मुझे स्वयं अग्निदेव ने प्रदान किया है, वायव्य अस्त्र मुझे स्वयं वरुण वायुदेव ने प्रदान किया है, और वज्र वगैरह जो अस्त्र हैं, देखिए
इसमें मूल बात यह है कि ये सभी अस्त्रों की शिक्षा अश्वत्थामा ने प्राप्त की, द्रोणाचार्य के पास है, भीष्म के पास है, लेकिन इन सब ने इन शस्त्रों को सिद्ध किया है। लेकिन अर्जुन का कहना यह है कि इनको किसी को साक्षात देवताओं ने ये शस्त्र प्रदान नहीं किए। मुझे तो ये दिव्यास्त्र जितने हैं, जिस देवता का जो अस्त्र है उस देवता का अस्त्र उस देवता ने स्वयं मुझे प्रदान किया है। तो भैया फर्क तो पड़ता है, एक प्रैक्टिस जन्य है और एक ओरिजिनल है। उत्तर कुमार को अर्जुन की बात समझ में आती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ऐसे में रथ छोड़ के कहीं भाग तो सकते नहीं है, रथ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दुशासन वगैरह ये देखते हैं कि अर्जुन का रथ पितामह भीष्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो दुशासन विकर्णस्य दुस्सहो विविंशति, ये चारों उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अर्जुन 5 बाण मार करके सबसे पहले छाती में मारते हैं। अथैनम पंच भी पश्चात प्रत्यविद्यत स्तनांतरे, स्तनों के बीच में, यानी दोनों छाती के बीच के भाग में वो 5 बाण ऐसे मारते हैं कि उन बाणों के लगते ही दुशासन बेहोश होकर के गिर जाता है। फिर विकर्ण का नंबर आता है। इसी प्रकार से जो विविंशति है उसको भी अर्जुन ने घायल किया है, सबके घोड़ों को मार दिया है, सबके सारथियों का संहार कर दिया है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में सबको ला करके खड़ा कर दिया है। अर्जुन का रथ पितामह भीष्म की तरफ बढ़े उससे पहले सभी योद्धाओं ने मिलकर के ये निर्णय कर लिया कि भाई पहले ही कृपाचार्य ने ये कहा था कि इसके साथ एक साथ लड़ना पड़ेगा, चलो अथ संगम में सर्वे थे एक और बाणाम महारथा। सब मिलकर के निर्णय करते हैं और फिर उस निर्णय के अनुसार अर्जुन जिस प्रकार से पूरी सेना को परास्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, एक ही निर्णय निश्चित किया गया, सब एक साथ अर्जुन के ऊपर आक्रमण करेंगे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ततो दुर्योधना कर्णो दुशासन विविंशति द्रोणश्च सह पुत्रेण कृपश्चापि महारथा। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इन सब ने मिलकर के एक साथ धनंजय के ऊपर उनको जीतने के लिए या उनको मारने के लिए या उनको परास्त करने के लिए आक्रमण किया है। सबने एक साथ बाणों की वर्षा शुरू की है। अर्जुन ने जब इस दृश्य को देखा, जो 60,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करता हो, उसने तुरंत इस अवसर को पहचान लिया है कि भैया चारों तरफ से मुझे घेर के ये जो मेरे ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया है और इस ऐन्द्रास्त्र के पराक्रम से अर्जुन के धनुष में से बहुत सारे बाण स्वतः अपने आप छूट रहे हैं। अभी तक उसको अपने हस्तलाघव से धनुष से बाण छोड़ने थे, लेकिन इस ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करने के बाद अर्जुन के धनुष में से अब सभी योद्धाओं को ढक दें इतने बाण अपने आप छूटने लग गए हैं। और स्थिति इस प्रकार की आई है, यथा बलाह के विद्युत पावको व सिलोच्चये तथा गांडीव अभवत इंद्रायुध मिवानतम। आकाश में जैसे इंद्रायुध हो, इंद्र का धनुष हो, और आकाश में वो बहुत बड़ा इंद्रधनुष और उसमें से बाणों की वर्षा हो रही हो, इस प्रकार से सारे योद्धा जिन्होंने एक साथ आक्रमण किया था, सर्वे शांति परा योद्धा स्वचित्तानि चले फिरे, सब के सब मूर्छित हो गए। संग्रामे विमुखा सर्वे योद्धास्ते हतचेतसा, और रणभूमि छोड़ करके सब, कोई तो गिर गया है, कोई पड़ गया है, कोई बेहोश हो गया है, किसी की कुछ हालत है, किसी की कुछ हालत है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, व्यद्रवंत दिशा सर्वा निरासानी स्वजीविते, अपने जीवन से निराश होकर के सभी चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। इस प्रकार से जिन योद्धाओं को एक एक करके अर्जुन ने परास्त किया था, उन सभी योद्धाओं को एक साथ अर्जुन ने यहां पे परास्त किया है।
ततः शांतन वो भीष्मो भरता नाम पितामह। तब भरतों के पितामह शांतनु भीष्म जो हैं वध्यमानेषु योधेषु धनंजय उपात्रवत, तो धनंजय की तरफ आगे बढ़ के आते हैं। धनंजय की भी बड़ी इच्छा थी पितामह भीष्म से युद्ध करने की। आते ही पितामह भीष्म ने जो है अर्जुन के ध्वज के ऊपर आक्रमण किया है और अपने बाणों से वहां विद्यमान हनुमान जी को भी घायल कर दिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन का जो ध्वज है वो हवा में है, वो रथ में किसी दंड के साथ नहीं लगा हुआ है, और जब दंड के साथ नहीं लगा हुआ तो उसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन उस पर विद्यमान वानर को घायल तो किया जा सकता है ना। जैसे ही अर्जुन ने इस दृश्य को देखा है, ततो भल्लेन महता प्रथु धारेण पांडवा छत्रम चिच्छेद भीष्म से तृणम तद अपतद भुवि। तो उन्होंने पितामह भीष्म का जो छत्र लगा हुआ था, भल्ल नामक बाणों से उस छत्र को काट करके नीचे गिरा दिया है। यानी पितामह भीष्म के ऊपर से जो छत्र की छाया थी, उस छत्र की छाया को समाप्त कर दिया है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लग जाता है। अब एक एक बात का वर्णन करना संभव नहीं है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, बलवान तरुणो दक्षा क्षिप्रकारी धनंजय। जो धनंजय अर्जुन है वो बलवान है, तरुण यानी नवयुवान है, दक्ष हैं और क्षिप्रकारी शीघ्रता करने वाले हैं। ऐसे में पितामह भीष्म उनके सामने थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम को अन्या समर्था पार्थ से वेगम धारे तुम रणे, उनके अलावा और कोई अर्जुन को रणभूमि में टक्कर दे सके ऐसी स्थिति वाला भी नहीं है। भीष्म के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। सभी इन दोनों के इस युद्ध को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में पहले तो एक प्रकार से जो धनुर्विद्या है उसका प्रदर्शन हुआ है, हस्तलाघव और सभी प्रकार की चीजों का। फिर दिव्यास्त्रों के प्रयोग जब शुरू हुए तो भी दोनों एक दूसरे से, जैसे द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, उसी प्रकार से युद्ध होने लग गया। थोड़ी देर में मेरे ख्याल से भीष्म थोड़े थकने लगे होंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन जो है भीष्म के धनुष को काट देते हैं, तो पितामह भीष्म आंख झपके इससे पहले तो दूसरा धनुष उनके हाथ में आ जाता है। ये उनकी तीव्रता है। समादाय महाबाबू सज्जम चक्रे महारथा। और फिर तो दोनों के बीच में फिर से भयंकर युद्ध हुआ है। अर्जुन ने अपना सबसे विकट पराक्रम यहां पे दिखाया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आददानस्य ही शरान संधाय च विमुच्यतः विकर्ष तस्य गांडीवम नान्तरम समुदृश्यत। अर्जुन कब धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, कब बाण उठाते हैं, कब प्रत्यंचा खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी इतनी तीव्र गति है कि बाण उठाया गया, चढ़ा छूटा, उठा चढ़ा छूटा, और इतनी तीव्र गति से सरसंधान वो हो रहा है कि इस दृश्य को देख करके, जैसे पंखा लगा होता है उसमें पंखुड़ियां तो तीन ही होती हैं, लेकिन जब वो गोल गोल घूमता है ना तो हमें पूरा चक्र जैसा दिखाई देता है, सिर्फ तीन पंखुड़ी नहीं दिखाई देती हैं। तो यहां पे अर्जुन ने इस प्रकार से बाणों का प्रयोग किया है। भाई भीष्म का सामना करना है तो ढीले तो चलोगे नहीं। फिर भी पितामह भीष्म ने तथा शांतन वो भीष्मो वामम पार्श्वम अताड़यत, अर्जुन की बाईं भुजा को एकदम से घायल कर दिया है। ऐसे भयंकर बाण मारे हैं। अर्जुन को भी क्रोध आया है। उन्होंने चिच्छेद गार्धपत्री ने भीमस्यादित्य तेजसा, अत्यंत तेजस्वी बाणों का प्रयोग करके जो भीष्म है उनके धनुष को फिर से काट दिया है, और 10 बाण एक साथ उनकी छाती में, दोनों स्तनों के बीच के भाग में मारे हैं। इससे पितामह भीष्म जो है वो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होकर के जैसे ही पितामह भीष्म रथ पे गिरते हैं, उनका सारथी उनको लेकर के वहां से हट जाता है। अब दुर्योधन, विकर्ण और ये सभी योद्धा एकदम से फिर से इतनी देर में सन्नद्ध होकर के अर्जुन के सामने आते हैं। लेकिन अर्जुन के सामने जब द्रोणाचार्य नहीं टिके, अश्वत्थामा नहीं टिक पाए, तो इन लोगों की तो क्या विसात है। दुर्योधन थोड़ी देर युद्ध करता है, उसके बाद जब वहां से भागने लग जाता है, तब अर्जुन दुर्योधन से ये कहते हैं, मोघम तवेदम भुवि नाम धेयम,
भैया तुम्हारे पिताजी ने दुर्योधन तुम्हारा नाम रखा है, लेकिन ये तो बेकार हो गया तुम्हारा नामकरण। दुर्योधन का अर्थ होता है कि जिसके साथ युद्ध करना बड़ा ही कठिन कार्य है। दुर्योधनेति ही कृतम पुरस्तात्, ये जो पहले तुम्हारा नामकरण किया गया है ना, मोघम भवेत, ये व्यर्थ हो गया। नहीं ये दुर्योधन तातवास्ति पलायमानस्य रणम विहाय, इस प्रकार से रणभूमि को छोड़ करके जो तुम भाग रहे हो ना, इसमें दुर्योधनता कहां रह गई तुम्हारी। विहाय की युतिम विपुलम यशस्य युद्धात् परावृत्य पलायसी, अरे तुम्हारी यश कीर्ति सब कुछ इसमें नष्ट हो रहा है, क्यों तुम रणभूमि से भाग रहे हो। आओ भैया आओ, सामना करो रणभूमि में। लेकिन जब सब भागने लग जाते हैं, समस्त कौरव दल का पराजय हो जाता है। अर्जुन ने यहां भयंकर शंखनाद किया है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, तथा पुनर्भीम रगम रवम प्रगृह्य दोर्भ्याम महाशंख मुदार घोषम। अर्जुन ने इस समय इतनी तीव्र शंख गर्जना की है कि जो भागते हुए योद्धा हैं वो सारे बेहोश होकर गिर जाते हैं। ते शंखनादेन कुरु प्रवीरा सम्मोहिता पार्थ समीर देने। अर्जुन की उस शंखनाद से वो सारे कौरव योद्धा जो वहां से भाग खड़े हुए थे वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में अर्जुन को उत्तरा का वो वाक्य याद आता है कि अगर कौरव सेना परास्त हो जाए तो उनके अच्छे अच्छे वस्त्र ले आइएगा। तब अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा है कि भैया देख लो, जिस जिसके श्रेष्ठ हों, वर्णन तो इस प्रकार से पाया जाता है, आचार्य सारद्वतयो सुशुक्ले, जो आचार्य कृपाचार्य हैं और द्रोणाचार्य हैं, इनके शुक्ल वस्त्र, सफेद वस्त्र, और कर्ण जो है उसके नीले वस्त्र, और ऐसे जितने योद्धा हैं उन सबके उत्तम उत्तम वस्त्रों को ले लिया गया है। भीष्म के बारे में अर्जुन ने उत्तर कुमार से ये कहा कि मैंने जिस अस्त्र का भी प्रयोग किया है जिससे ये सब लोग बेहोश हैं, पितामह भीष्म को पता है कि इस अस्त्र की काट क्या है, इसलिए वो बेहोश नहीं होंगे, वो होश में होंगे, इसलिए उनसे दूर ही रहना, उनके चक्कर में नहीं आ जाना। नहीं तो इस प्रकार से उत्तर कुमार ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्त्रों को ले लिया है, रथ पे सवार हो गए हैं। रथावप्लुत्य विराट पुत्र वस्त्राणि उपादाय महारथानाम तूर्णापनम स्वमरथमारूढ़, रथ को आगे बढ़ा देते हैं। यह भी आवश्यक है कि इन सब के चंगुल से बाहर निकलो, क्योंकि इन सब ने, इस पूरी कौरव सेना ने अर्जुन को अपने बीच में घेर के रखा हुआ है। तो अब उत्तर कुमार से अर्जुन कहते हैं कि भाई ये सब बेहोश हैं, ऐसी स्थिति में अपने रथ को इन सेना के घेरे से बाहर निकाल लो। उत्तर कुमार उस रथ को लेकर के बाहर आ गए हैं। अब भैया इसके आगे की कथा जो है वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब